अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने के लिए जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है और स्फेरिकल मिरर की टाइप्स कौन कौन से। स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल लफ्ज़ निकला सफेर से। सपोज हमारे पास एक स्फेयर है। स्फेयर मतलब जैसे एक बॉल होता है ना, एक बॉल होती है, एक स्फेयर होता है। अब ये स्फेयर चूंकि ये 3D में होता है तो बोर्ड पर हम बना नहीं सकते। मैं एक और स्फेयर बना लेता हूँ इस तरह से। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। इसकी वन साइड जो होती है इज पॉलिश्ड, अदर इज रिफ्लेक्टिंग, और दूसरी होती है वो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है इसका। तो हम यहाँ से इस स्फीयर से एक हम पीस काट लेते हैं इस तरह से। अब ये वाला पीस है और यहाँ से हम काटेंगे तो हमारे पास ये वाला पीस होगा। ये कर्व सरफेस होता है। तो स्फेरिकल मिरर हम कहते हैं एक ये ग्लास या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना होता है। इट इज मेड ऑफ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना। इसकी एक साइड पॉलिश होती है, दूसरी साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग होती है। अब कौन सी साइड पॉलिश होती है, कौन सी साइड रिफ्लेक्टिंग, वो डिपेंड करता है इसकी टाइप्स पर। अब जो स्फेरिकल मिरर होता है ये दो टाइप के होते हैं। एक होती है चलो इसको हम व्यू कर लेते हैं। एक होता है हमारे पास कनकेव मिरर, दूसरा हमारे पास होता है कन्वेक्स मिरर। दोनों में फर्क क्या होता है? कनकेव मिरर ऐसा मिरर होता है whose inner surface is reflecting, जिसकी इनर साइड की जो सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग का काम करती है, उसको हम बोल देते हैं कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर कौन सा होगा? whose outer surface is reflecting, जिसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग का काम करती है, उसको हम बोल देते हैं कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर के अंदर साइज ऑफ इमेज, जो इमेज बनता है इज वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड करता है। जबकि कन्वेक्स के अंदर जो इमेज बनता है उसका जो साइज होता है, साइज ऑफ इमेज डिपेंड्स अपॉन, वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन सॉरी साइज ऑफ इमेज जो होता है ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इसमें इमेज का साइज छोटा होता है, इसमें इमेज का साइज डिपेंड करता है। अब इसके अंदर जो इमेज बनता है वो रियल एंड वर्चुअल दोनों होते हैं, दोनों हो सकते हैं। रियल भी, वर्चुअल मतलब जो ख्याली होता है, जो एक्चुअल में होता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन हमें नजर आ रहा होता है। और इसके अंदर जो होता है वो रियल एंड इरेक्ट ये बनता है। ठीक हो गया? सॉरी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक हो गया? ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके बाद हमारे पास है पोल क्या होता है? देखिए, जो ये सरफेस, ये जो मिरर है ना जो हमने काटा हुआ ये वाला, इस मिरर का एक सेंट्रल पॉइंट है, इस मिरर का सेंट्रल ये वाला, इसको हम बोल देते हैं पोल। ठीक हो गया? उसके बाद है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो
सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो ये सर्कल है हमारे पास, जो स्फीयर है, इस स्फीयर का जो सेंटर है, जिसको ये सी का नाम दिया हुआ है, इसको हम बोल देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया। फिर हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? रेडियस क्या होता है? सर्कल का किसी भी साइड पर जो सेंटर से लेकर डिस्टेंस होता है वो रेडियस होगा। तो ये रेडियस होगा, ये, इसको हम बोल देंगे दिस इज कॉल्ड रेडियस। इसका भी उसका भी सेम होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है, याद रखना, वो लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है और पोल से जा मिलती है। वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी, पोल में से गुजरती है, उस लाइन को हम बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ठीक हो गया, ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। इसके बाद हमारे पास है जी प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है उसको हम बाद में बात करते हैं, और फोकल लेंथ क्या होता है उसको हम बाद में देखते हैं। जहां तक क्लियर होगा सबको? बस मैं ये डेफिनेशन खत्म कर रहा हूं, बाकी डायग्राम्स बनी गए। अच्छा, कनकेव और कन्वेक्स को मैं दोबारा बना रहा हूं। ये मैं बना लेता हूं जी कनकेव मिरर। तो कनकेव के बारे में हमने क्या कहा था? जो इनर साइड जिसकी रिफ्लेक्टिंग का काम करती है, इनर साइड। तो ये रेज आएगी, टकराएगी, टर्न हो जाएगी, रेज आएगी, टकराएगी, टर्न हो जाएगी, अगेन रेज आएगी, टकराएगी, टर्न हो जाएगी, आएगी, टकराएगी, टर्न हो जाएगी। इसमें अगर आप देखें, इमेजिन करें, तो ये पूरा एक खास पॉइंट बनता है जहां पर सारी की सारी रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट करती हैं। तो जिस पॉइंट पर सारी की सारी रेज मीट करती है उसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम कैपिटल एफ से लिखेंगे। ठीक हो गया। इस तरह अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर की, इसकी आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग का काम करती है। तो ये लाइट आएगी, टकराएगी, ये बेंड हो जाएगी, ये आएगी, टकराएगी, ये बेंड हो जाएगी, आएगी, टकराएगी, बेंड हो जाएगी, आएगी, टकराएगी, बेंड हो जाएगी। इसमें देखें जो रेज हैं वो इससे दूर दूर जा रही हैं। अगर इन दोनों को हम एक्सटेंड करें तो ये दूर होती जाएंगी, इन दोनों को एक्सटेंड करें तो ये और दूर होती जाएंगी। इसमें फिर इमेजिनरी जो है ना वो बनती है कि इनको ये एक्सटेंड होती है, फिर इनको इमेजिनरी लाइन कहते हैं। ये इमेजिनरी आती है फिर एक, और इस तरह से इमेजिनरी लाइन होती हैं, इमेजिनरी लाइन होती हैं, ये इमेजिनरी लाइन। अब ये क्योंकि थोड़ा एंगल डिफरेंस हो गया तो इसका एक खास पॉइंट यहाँ पर आता है जिसको बोल देते हैं अगेन प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, एक चीज देखें, ये कनकेव है ना, और ये कन्वेक्स है। अब कनकेव के अंदर जो फोकस है वो मिरर की साइड पर है, वो मिरर के फ्रंट पे है, और कन्वेक्स के अंदर जो प्रिंसिपल फोकस है वो मिरर के ऑपोजिट साइड पे है। मतलब ये है कि देखिए रेज यहां से आ रही है तो इसका मतलब है कि यहां पर ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट वाली साइड पर फोकस बने तो वो होगा कनकेव मिरर, ठीक है। और यहां पर ऑब्जेक्ट है क्योंकि रेज यहां से आ रही है सारी। अगर फोकस ऑब्जेक्ट की दूसरी साइड पर जाकर, दरम्यान में मिरर आ गया ना, तो दूसरी साइड पर फोकस हो रहा है। अगर फोकस ऑब्जेक्ट की दूसरी साइड पर जाकर बने तो वो हमारे पास होगा कन्वेक्स मिरर। यह अक्सर पूछा जाता है कि कनकेव के अंदर फोकस पॉइंट कहां पर होता है? मिरर के फ्रंट पर होता है, मिरर के ऑपोजिट होता है, दरमियान होता है कहां पर? तो कनकेव के अंदर फोकस पॉइंट मिरर के फ्रंट पर होता है, और फोकस पॉइंट कन्वेक्स मिरर में मिरर के बिहाइंड होता है, मिरर के ऑपोजिट होता है, मिरर के बाद होता है। याद रहेगा ये? बस ये इसके बाद थोड़े से पॉइंट जो हमने डिस्कस करने थे। क्लियर? ओके, इसके बाद एग्जांपल आपने इसकी देखी होगी, जो स्पून इस्तेमाल होती है ना घरों में, इस तरह से होती है स्पून। उसकी ये वाली जो साइड होगी आपको इसमें शक्ल नजर आती है, ये वाली साइड होती है इन साइड से रिफ्लेक्शन हो रही है, और एक कर्व है,
तो कर्व इन साइड से हो तो वो कौन सी होगी, कनकेव। तो इस साइड से अगर आप स्पून को देखेंगे इस साइड से, तो वो आपको वो वर्क करेगी एज अ कनकेव मिरर। और अगर आप इस साइड से उसको देखेंगे, इस साइड से, तो वो कर्व सर्फेस और आउटर साइड से हो रही है, तो वो कौन सा होगा, कन्वेक्स। इस वक्त जो स्पून एक्ट करेगी वो ऐसा कन्वेक्स मिरर एक्ट करेगी। क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये कुछ डेफिनेशन थी, आपने अच्छे से याद कर लेंगे। और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इमेज लोकेशन। थैंक यू।